प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ, बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं कि हम किसी एक विचार को पकड़ लेते हैं ना, फिर उसको हम छोड़ नहीं पाते। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक आदमी है, वो पानी अपने हाथों में भरे जा रहा था, भरे जा रहा था, तो उधर से एक महापुरुष गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम जितना इसको पकड़ोगे, ये उतना ही बहता जाएगा। जब तुम इसे छोड़ दोगे ना, अपने फ्लो में बहने दोगे, तो अपने आप तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। तो जब तक हम किसी चीज़ को पकड़ के रखते हैं ना कि ये विचार मेरे अंदर बस मतलब मेरे ये विचार फुलफिल होने चाहिए, मेरी ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल होनी चाहिए, तो उस विचार में हम उलझे रहते हैं। हम कई बार अपने विचारों को भी नहीं छोड़ पाते हैं। अब हमारी कोई मैनिफेस्टेशन है, ठीक है? अब हम जो है उसके लिए सारा मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस कर लिए, जो भी टेक्निक्स है वो भी लगा लिए, सब कुछ कर लिए, हो नहीं रही है चीज़ें। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपने मन में कहीं न कहीं पकड़ा हुआ है उसको, सरेंडर नहीं किया, लेट गो नहीं किया है। क्योंकि ना आपने कहीं न कहीं उसको पकड़ा हुआ है, आप उसको छोड़ ही नहीं रहे हो। तो जब तक आप छोड़ोगे नहीं, तब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी नहीं, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, दैट्स व्हाई आपने उसको पकड़ा हुआ है कि ये हो क्यों नहीं रहा? बार-बार आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है, ये हो क्यों नहीं रहा है? अभी तक हुआ नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था, मैंने इतने सारे प्रोसेस कर लिए, सब कुछ कर लिए। तो जब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी, आपका वो जो है मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको सरेंडर करना सीखना होगा। जब जो चीज़ें होनी होंगी वो हो जाएँगी। आपका काम था आपने यूनिवर्स को मैसेज भेज दिया कि मुझे ये चीज़ अभी चाहिए, मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए। टाइम बाउंडेशन कभी नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज़ टाइम बाउंडेशन पे भी काम नहीं करता, बिकॉज़ कहीं न कहीं वो दर्शाता है कि आपके अंदर बहुत मतलब जल्दबाज़ी आपको चाहिए। आप यूनिवर्स को ऑर्डर नहीं दे सकते हो, ठीक है? आप यूनिवर्स तक अपना मैसेज पहुँचा सकते हो। अब आप जब ये सारे प्रोसेस करते हो ना मैनिफेस्टेशंस के, तो कहीं न कहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी देता है, आपके अंदर सहनशक्ति को बढ़ाता है। तो जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, तो आप ईज़िली चीज़ों को सरेंडर कर देते हो यूनिवर्स पे। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आप सही तरीके से अपनी टेक्निक को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, और दूसरा आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है, दैट्स व्हाई आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो ईज़िली फुलफिल नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, और तभी आप जो है अपनी जो भी विचार हैं आपके, उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली चीज़ों से डिटैच होना, एक्चुअली ना चीज़ों से डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। नॉट कि मैं कहूँ चीज़ों से, इंसान से भी। हम जब तक आप किसी चीज़ को छोड़ोगे नहीं ना, आपके अंदर कोई नयापन नहीं आएगा। अब मैं बात करूँ कि किसी इंसान का ब्रेकअप हुआ, अब वो उस दर्द से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, उसको भूल ही नहीं पा रहा है, रह-रह के उसको बार-बार उसकी याद आ जा रही है, उस पार्टनर की, जो एक टाइम पे उसका पार्टनर हुआ करता था। अब वो हो सकता है एक मैरिड कपल भी हो और अनमैरिड कपल भी हो, आप एज़ अ एग्ज़ाम्पल समझना। तो जब आप उस चीज़ को छोड़ोगे नहीं, तब तक आप अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस और पॉजिटिव ऊर्जा नहीं क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि आप कहीं न कहीं नेगेटिविटी में घिरे रहोगे, उसी यादों में डूबे रहोगे। तो आपके अंदर नई ऊर्जा नहीं आ पाएगी, आप नई चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे, जब तक आप पुरानी चीज़ों में खोए रहेंगे। कई बार आपने देखा होगा ना कि ब्रेकअप के बाद इंसान और निखर जाता है, मतलब निखरने का मतलब है कि जो अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहा था, वो आफ्टर ब्रेकअप उसने अपने करियर पर फोकस किया और एक सक्सेसफुल इंसान बन गया। तो कहीं न कहीं ये होता है ना कि उसकी लाइफ में ब्रेकअप इसीलिए हुआ कि उसको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, बट क्योंकि उसने जिस भी रीज़न से ब्रेकअप हुआ, आई डोंट नो, बट क्योंकि उसने उस पर्सन को अपने मतलब मन से जो विचारों को पकड़ के रखा था, उसको छोड़ दिया। ठीक है, जाने दो, जिसको जहाँ जाना है, जो मेरा है वो तो आएगा ही। इस सोच के साथ जब उसने अपने करियर पे फोकस किया, तो चीज़ें अपने आप हो गई, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आ गई, तो सारा फोकस अच्छे से लग गया। तो इसी तरीके से हम जब चीज़ों को पकड़ के रखते हैं ना, छोड़ते नहीं हैं, हम मोह-माया में बंधे रहते हैं, जब चीज़ों से डिटैच नहीं होते हैं, तब तक हम नई चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं और हमारी लाइफ में पॉजिटिव फ्लो नहीं आता है। और कहीं न कहीं हम इस तरीके से फिर नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, और नेगेटिव विचारधारा हमारे अंदर हावी होती जाती है, और इसीलिए हमारी लाइफ में फिर कुछ न कुछ नेगेटिव सिचुएशंस भी आते रहते हैं, जिससे डील करना हमको दिन पे दिन और मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ ऑलरेडी हमारा ब्रेकअप हुआ है, हम उसको भूल नहीं पा रहे हैं, एंड उसके बाद अगेन एंड अगेन ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो जब तक आप चीज़ों को पकड़ के रखोगे, आपके साथ नेगेटिव ही चीज़ें होती जाएँगी। तो जब तक आप छोड़ना नहीं सीखोगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच मत होइए। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई थी कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट में क्या फ़र्क है। मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कहीं न कहीं आपके दुखों का कारण होता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ से, किसी भी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट क्रिएट करने से बचना चाहिए आपको, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको नेगेटिविटी देता है, और खोने का डर आता है आपके अंदर। तो इन चीज़ों की वज़ह से आपके जीवन में दुःख आता है।
जब इंसान छोड़ता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है। कुछ रिलेशनशिप में ना हम अपने पार्टनर को बहुत बाँध के रखते हैं, तुम ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो वहाँ बंधन महसूस होता है इंसान को और फिर वो रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाता है बिकॉज़ आपको प्रेम में, रिलेशन में स्वतंत्रता देनी चाहिए, ताकि दोनों पर्सन जो है बराबर से ग्रो कर सकें, ब्लूम कर सकें। अब कोई फूल है, हमने उसको तोड़ लिया तो वो मुरझा जाता है और जब तक वो वहाँ लगा हुआ है पेड़ में, वो स्वतंत्र है। मेरे कहने का ये मतलब था कि अटैचमेंट इज़ नेसेसरी बट नॉट बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। अब रिश्ते में आप किसी चीज़ को बहुत पकड़ के रखोगे, छोड़ोगे नहीं, उसको स्पेस नहीं दोगे, तो वो जो है वो आपका रिश्ता नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ कहीं न कहीं घुटन होने लगेगी। और जब आप रिश्ते में बराबर स्पेस दोगे, दोनों को स्वतंत्र रखोगे, दोनों की अपने जो है विचारधारा है, अपनी-अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, तो इस तरीके से आपका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जब आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, बदलने की कोशिश करोगे सामने वाले इंसान को, तो कहीं न कहीं उस रिश्ते में आपके घुटन होगी और फिर आपके लड़ाई-झगड़े होंगे और रिश्ता सर्वाइव करने में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और आजकल तो बहुत सारे सिनेरियो में यही चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए चीज़ों को पकड़ के मत रखिए, उनको छोड़िए, तभी आप अपने अपने अंदर पॉज़िटिविटी क्रिएट कर पाएँगे और आप मन लगा के दूसरी चीज़ें कर पाएँगे क्योंकि जब तक आप फ़ोकस करते रहेंगे ना, ये मेरा काम हो नहीं रहा है, ये मेरा काम हो नहीं रहा है। आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक किसी दूसरे विचार पे नहीं लगा पाएँगे बिकॉज़ कहीं न कहीं आप लोग अभी तक तो ये हुआ नहीं, इसको मैंने किया था, अभी तक तो ये हुआ नहीं, तो मैं दूसरा कैसे करूँ? तो जब आप पहला वाला छोड़ करके दूसरे पे फ़ोकस करेंगे और दूसरा करेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी पहली मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल हो जाएगी और दूसरी। आपका काम है यूनिवर्स तक मैसेज पहुँचाना, टाइमिंग यूनिवर्स डिसाइड करता है और कब आपके विचार जो हैं वो यूनिवर्स से अलाइन होते हैं, वो मैटर करता है और तब आपकी मैनिफेस्टेशंस आसानी से फुलफ़िल हो जाती हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस। सो गाइज़ आगे मैंने जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करी तो शायद लग रहा है मेरी माइक की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी जिसकी वजह से कुछ भी वॉइस नहीं आई और मुझे याद भी नहीं कि उस टाइम मैंने फ्लो में क्या ही बोला था। आई होप यू ऑल फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। सो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।